बुधवार रात को हुए बीदर के मदरसा महमूदगामा विवाद पर एडवोकेट तलहा हाशमी बीदर ने केपी न्यूज़ से बात करके अपना प्रस्ताव रखा और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। एडवोकेट तलहा हाशमी ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी मेल द्वारा एक शिकायत की गई है। मदरसा महमूदगामा में शरपसंदों की तरफ से की गई घिनौनी हरकत का ये मामला अब बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक हलकों में भी ये मामला फैल गया है। इस विवाद पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष व हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। इंग्लिश में किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बीदर पुलिस और मुख्यमंत्री बोम्मई आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। बीजेपी केवल मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। आज आप लोगों के सामने आने का रीज़न ये है कि आज जो पुलिस स्टेशन के सामने मजमा जमा हुआ था और चंद बीदर के ज़िम्मेदार लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और बहुत सारी पुलिस फोर्स वहाँ पे लगाई गई थी और इससे एक अलग तरीक़े का माहौल पैदा हुआ था बीदर में। ऐसी बात कुछ ऐसी हुई थी कि कल रात में कुछ मिस्चीव लोग कुछ बैड सोशल एलिमेंट जिनको कहा जाता है कि वो लोग चाहते थे कि शहर में एक इंतशार पैदा हो, एक रियॉट्स पैदा हो, उसकी वजह से एक ऐसी हरकत करे कि वो किसी को भी कबूल नहीं है, कोई भी कम्युनिटी को और इस भारत देश के रहने वाले को किसी को भी कबूल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग जानते हैं कि वो एक मोनूमेंट है और वहाँ पे मस्जिद भी मौजूद है। वहाँ पे इलीगली घुसना, लॉक तोड़ के जाना, जाके वहाँ पे स्टेप्स पे ठहर के नारेबाजी करना, फिर पीछे जाके कलर फेंकना, नारेबाजी करना और गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट्स हुए थे और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। जिसकी वजह थी कि आज सुबह में वहाँ पे चंद ज़िम्मेदार लोग जैसे कि मुबशिर अबू थे, सैयद सरफराज हाशमी थे, अब्दुल मन्नान सेठ जो कांग्रेस के लीडर हैं वो थे और बहुत सारे कांग्रेस के काउंसलर्स, शहर के काउंसलर्स वहाँ पे मौजूद थे। ये लोग वहाँ पे पहुँचकर पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दिए कि सर ये सोशल एलिमेंट्स को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करके इनको अंदर कीजिए, वरना बीदर में एक इंतशार का माहौल पैदा हो रहा है, यहाँ की सोशल और पीस हारमोनी डिस्टर्ब होगी, तो आप जल्द से जल्द इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। वहाँ पे जो पुलिस के SHO थे उन्होंने बताया कि ये कंप्लेंट आप रिटर्न में दीजिए तो हम कुछ एक्शन ले सकेंगे। उसी की वजह से मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया और मैं वहाँ पे पहुँचा और पहुँचने के बाद एक कंप्लेंट हम लोगों ने वहाँ पे रिटर्न में दी और वो कंप्लेंट को लेते हुए जब तक हम वो कंप्लेंट लिख के पुलिस को सारा फैक्ट बता रहे थे, बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। इसकी वजह ये थी कि वो जो पर्टिकुलर वीडियो उस रात लिया गया वो कौन लिया वो पता नहीं है, वो वही बदमाशी थी, वो वीडियो को लेके वायरल करना, वहाँ पे नारेबाजी करना। इससे क्लियर उनका मोटिव, उनका ऑब्जेक्टिव पता लगाया जा सकता है कि वो लोग बीदर में एक कम्युनल डिस्टर्बेंस करना चाह रहे थे, पीस और हारमोनी को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। हम जानते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही दशहरा ख़त्म हुआ और अभी दीपावली आने वाली है और मिलादुन्नबी भी इतवार के दिन है, तो ये सब चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए ये किया गया था। और देखिए सब में बड़ी बात ये है कि हम कोविड से जस्ट बाहर आए हैं, जस्ट थोड़े ही दिन हुए हैं जिसकी वजह से हमारे बिज़नेस स्टार्ट हुए हैं। सारे लोग बाहर निकल के, ये मेरे ख़्याल से कोविड के बाद ये ऐसा पहला त्यौहार हो रहा है कि लोग बाहर निकल के ख़रीदारी कर रहे हैं और त्यौहार मनाने के लिए आप बाहर आ रहे हैं, मिलादुन्नबी मनाने के लिए बाहर आके ख़रीदारी कर रहे हैं। ये जो पैसों का सर्कुलेशन होता है, इससे सिटी का डेवलपमेंट होता है और इससे देश का डेवलपमेंट होता है। ये सारे डेवलपमेंट को रोकने के लिए ये एक बदमाश हरकत की गई है जिस बिल्कुल ये नाक़बूल है। तो मैं ख़ुसूसी अपने मुसलमान भाइयों से अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ, एक ज़िम्मेदार शख्सियत होने की वजह से, एक एडवोकेट होने के नाते ये मेरी एथिकल ड्यूटी है कि मैं आप लोगों से ये अपील करूँ कि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा हवा ना दें। और बहुत लोग हम देख रहे थे कि वहाँ पे इसको एक पॉलिटिकल कलर देना चाह रहे थे, एक पॉलिटिकल सिचुएशन बनाना चाह रहे थे। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, ये अल्लाह के घर पे कुछ गलत होती है तो अल्लाह अपने घर की हिफाजत करना बेहतर जानता है, ज़रिया तो सिर्फ हम बनते हैं, तो अल्लाह उस चीज़ से हमारी हिफाजत अता फ़रमाए। तो ऐसे चीज़ें वहाँ पे
करी जा रही थी कि ये चीज़ को डिस्टर्ब करें। तो मेरी अदबन गुजारिश है, कल जुम्मा है, हम लोग बड़े इत्मीनान से जिस तरीके से हर जुम्मा के लिए हम लोग जमा होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अपनी नमाज़ें अदा करें। जुम्मा की नमाज़ नहीं, आज ये जो हालात हो रहे हैं, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हम अपनी मस्जिदों को खाली कर रहे हैं। अगर हम हमारी मस्जिदों को आबाद करते रहें, हम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते रहें, तो ऐसे हालात बिल्कुल नहीं पैदा होंगे। क्योंकि अल्लाह बड़े से बड़े शैतानों के दिलों में, बड़े से बड़े शैतानी दिमाग रखने वालों के दिलों में मोहब्बत डाल चुका है। तो ये लोग तो कोई ऐसी उससे बढ़ के तो ये लोग वैसे कोई नहीं है। तो हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे, कल गिड़गिड़ा के दुआ मांगेंगे, अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करें। और ऐसी आने वाले चीज़ों को हम बिल्कुल रोकने के लिए आज ये FIR हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी ये वादा किया है कि इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा। तो हम पुलिस के ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क़ानून है। ये सब चीज़ों को लेते हुए मिलादुन नबी भी आने वाली है, और मिलादुन नबी के दिन खुसूसी 12 रबीउल अव्वल के दिन इतवार का दिन है। हम खामोशी से हर साल की तरह महमूद गावन मदरसे के सामने नबी खाना है, वहाँ से हमारा जुलूस निकलता है, उसी तरीक़े से खामोशी से अपना जुलूस निकालेंगे और अपने अखलाक का मुज़ाहरा दिखाएंगे। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो सिखाया है, हमें उसी पे चलना है। तो इतनी सी बात करते हुए मैं आप लोगों से, खुसूसी मेरे बिरादरान इस्लाम से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि बहुत ही अमन और शांति से कल और आने वाले दिनों में भी हम पेश आएँ। ऊपर जो केस में है वो अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल है? जो FIR हुआ है वो FIR अंडर 143, 147, 149, 153, 295A है। ये सेक्शंस तो मौजूदा सेक्शंस लगाए गए हैं। हो सकता है चार्जशीट फाइल करने के टाइम इसमें एडिशन भी हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भी हो सकते हैं। इसमें से थोड़े सेक्शन जो हैं वो नॉन बेलेबल है, और थोड़े सेक्शंस हैं वो जो बेलेबल है, और थोड़े सेक्शंस जो हैं वो कंपाउंडेबल भी हैं कि अगर कंप्लेनेंट वापस लेना चाहा तो ले सकता है। इसके अंदर जो कंप्लेनेंट है वो मोहम्मद शफ़ीउद्दीन साहब, मोहम्मद बिस्मिल्लाह साहब और गावन चौक के रहने वालों को बनाया गया है। वजह ये थी कि वो मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, तो हम बहुत ही कोशिश कर रहे थे कि मस्जिद के ज़िम्मेदार को वहाँ पे कंप्लेनेंट बनाया जाए, और शायद ये केस उतना आसान नहीं होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो भी इस बारे में कंप्लेंट दे चुके हैं। कंजर्वेशन असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलबुर्गी सब सर्कल कलबुर्गी, वो भी बाय मेल एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन को भेजे हैं कि वो लोग इलीगली ट्रेसपास किए हैं आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट के अंदर, तो इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें बोल के। तो ये सारे इतने हमारे पास वीडियोग्राफिक एविडेंस हैं, हमारे पास आई विटनेसेस हैं, ये सब रखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, और आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी चीज़ होने वाली है तो ये करने की तो दूर की बात है, करने से पहले भी उस शख्सियत को या वो ग्रुप ऑफ पीपल को 100 बार सोचना पड़ेगा। तो हमें पुलिस पे भरोसा रखते हुए अमन और शांति के साथ रहना है। ये शहर हमारा है, इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये देश हमारा है, इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हमको किसी से नहीं सीखना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हमारी ज़िम्मेदारी बताई है, और इंशाअल्लाह हम बिल्कुल हमारी ज़िम्मेदारियों पे हमेशा रहेंगे। थैंक यू।